आमिर साहब, होना तो ये चाहिए, हम हमेशा से बात करते हैं कि इस्तेहकाम होना चाहिए, मौशी भी होना चाहिए, सियासी भी होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मगर हम वफाकी वज़ीर कानून को सुनते हैं, वो तो कुछ और ही रामलीला सुना रहे हैं। जी, वो अभी ये हमेशा तो नहीं होता कि वो इलेक्शन, मगर अभी एक सूरत हाल आ गई है कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हुई हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन होने हैं और यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी कैफियत क्रिएट कर दी गई है कि तासुर ये रोज़ इस तरह की स्टेटमेंट आती हैं कि वो नहीं करना चाहते। तो आज फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा मज़का खेज़ मैं कहूँगा कि जो बयान आया है वो ये आज़म तारड़ साहब का आया है, ये लॉ मिनिस्टर हैं। ये फरमा रहे थे कि उन्होंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि गवर्नमेंट की क्या मर्जी है कि इसको लेट किया जाए, ये 90 दिन के अंदर, जो कि आईनी रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन करवाने में ये इंटरेस्टेड नहीं है। पहले ये CCI का वो बहाना कर रहे थे, आज उन्होंने बड़ा मज़ेदार ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी वो 2008 में भी बेनज़ीर की शहादत हुई और फ्लड्स हुए तो ये आगे पीछे गए थे। फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो ये तो ऑफकोर्स ये भी सानिया है, वो भी सानिया था, पर उसके अंदर ये था कि वो सारी पार्टीज़ ने एग्री किया था कि जनाब ये वाकई अब इस तरह का बेनज़ीर की शहादत हो गई है तो इसको लेट, और उसके बाद ये मज़ीद लेट करना चाह रहे थे। तो जो मेन एग्रीव्ड पार्टी थी पीपल्स पार्टी, आसिफ ज़रदारी साहब ने ये कहा नहीं, वो भी चाहती थी इलेक्शन, अब इलेक्शन करवाएं, इससे ज़्यादा डिले नहीं। तो सारी पार्टीज़ के अंदर कंसेंसस था। यहाँ सूरत हाल ये है कि जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी है जो कि असम्बली से बाहर है, इस तरह के पेशावर जैसे इशू चल रहे हैं मगर उसके अंदर कौमी असम्बली में डिस्कशन नहीं हो सकती, तो वो चाहते हैं कि टाइम के ऊपर इलेक्शन हो। वो अदालत के अंदर गए हुए हैं। दूसरा, इनकी बदनीति पहले ही थी। वाक़या तो ये आज हुआ है पेशावर का सानिया, मगर इन्होंने देखें आज 20 दिन हो गए हैं, 19-20 दिन हो गए हैं कि ये असम्बलियाँ तहरीर हुई भी हैं और इन्होंने आज तक गवर्नर साहब उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ तो वो इनकी मेलाफाइडी बदनीति तो उसी से साबित हो जाती है कि ये रोज़ आए इस तरह के बयान देते हैं। तो एक वाकई वाक़यात का होना और कोई ग्राउंड होना, तो बहुत बड़ी ग्राउंड हो तो ये आइन के अंदर फिर ये तब्दीली होती है, वरना ये कोई मजाक नहीं है कि आइन के साथ खिलवाड़ करें। जी 90 दिन की एक दी हुई है चीज़, तो कभी CCI ले आएँ, तो कभी आप इस तरह के बड़े गैर जिम्मेदार बयान में समझता हूँ। और इस पर तमाम मैं समझता हूँ 2 भी पाकिस्तान के संजीदा वकील हैं या लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उन सब के अंदर मुत्तफ़क़ है। और आज अदालत ने भी जो असद उमर साहब गए हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ से भी जो इंडिकेशन आ रही है वो यही आ रही है, अदालत भी इस तरफ माइल नज़र आती है। सलमान राजा साहब ने आज एक आर्टिकल भी बड़ा खूबसूरत लिखा है। उन्होंने कहा जनाब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बहस ही नहीं है कि 90 दिन के आगे लेके जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादा आगे ही पाकिस्तान में बड़ी बेयकीनी है, जिसकी वजह से मुआशी बेयकीनी है, जिसकी वजह से डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये मज़ीद उसके अंदर इस तरह का कोई मजाक करेंगे इस बहाने, तो ये मार्शल्ला में हो सकता है, ये नॉर्मल जमहूरियत के अंदर ये नहीं हो सकता। ये जितने मर्जी हिले, इन्होंने मजाक बना लिया, आइन की चीज़ों को पकड़ कर रोड में रोड देते हैं। कभी जो है असम्बलियाँ तहलील होने के बाद आज 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन भी इसके साथ इनके पार्टी लगता है जहाँ वो एक आईनी इदारा है, उनको एक इज्जत तकरीम चाहिए, तो वो काम भी वो वाले करें जिससे इज्जत और तकरीम मिले। जब वो एक नज़र आए कि हर चीज़ के अंदर वो डंडी मार रहे हैं, जैसे उनके कान मरोड़े जाते हैं वैसे ही वो कर देते हैं। फिर कई फवाद चौधरी अंदर से जन्म लेते हैं। फिर फवाद चौधरी वो जो है ऑफ कोर्स जो है, अच्छी बात ये है कि उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया। पर अब देखें ये इस तरह के जो हमारे इस वक्त मसले हैं वो महंगाई के हैं, ये अब सिक्योरिटी के मसले हैं, मुआशी जो एक क्राइसिस सर पे है कि खुदा ना खास्ता हर कोई ये डरा हुआ है कि पता नहीं ये हम किस तरफ श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, ब्राज़ील की तरफ जा रहे हैं, जहाँ लोग जब तंग आ जाते हैं तो लोग वहाँ पे, आप देखें ब्राज़ील में उन्होंने पार्लियामेंट में भी हमला कर दिया, प्रेसिडेंसी में भी कर दिया, सारो वो मेरे मुंह में खाक कि खुदा ना खास्ता ऐसे हालात आए। पर महंगाई, जब लोगों को आटा नहीं मिलता, खाने की अशिया नहीं मिलती। आज सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है आपकी, जो कि एक CPI होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो अभी 34 पे, और उसके बाद ये पेट्रोल बम आ गया 35 रुपए का।
और वो मरियम बीबी के मैंने पहले अर्ज़ की थी कि वो जो ढोल बताशे और लुडियाँ और भंगड़े इंतजाम कर रहे हैं, ये माहौल नहीं है, ये माहौल नहीं है बिल्कुल भी कि ये किया जाए। और उनके आते सार ये पता नहीं जानबूझ के सागडार साहब ने, पता ही नहीं चलता कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है। शहबाज शरीफ कर रहे हैं, सागडार कर रहे हैं, नवाज शरीफ सब कर रहे हैं, मगर 35 रुपये पेट्रोल के जब बढ़ेंगे तो ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स मैं बता रहा हूँ 34% पे चली गई है, ये 50% पे पाकिस्तान की तारीख में पहले भी इतना कभी भी जो है पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था। 35 रुपए वो बढ़ गया। वो ग्रेजुअली आप आगे करो, आप 35 रुपए IMF से वो ग्रेजुअली वाली वो स्टेज पहले कर देते IMF की, तो वो डिले जो करवाई जिसकी वजह से IMF से पहले कर लेनी थी। जब आपने ये हुकूमत ली जानते पूछते कि मुश्किल हालात है तो फिर उनके साथ पहले करते। अब जो है पहले धमकियां देते रहे सागडार, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान कि वजू करके इस तरह के बच्चे स्कूल के अंदर करते हैं कि नहीं चाहिए हमें IMF। अब ये घुटने टेक टेक के तरले मिनते करके जो है ना उनकी तमाम शरायत मजीद सख्त शरायत पूरी कर रही है। और उसके अंदर एक जो आयरॉनिक बात है वो ये है कि मरियम बीबी ने 7 रुपए का जब बढ़ा था, ये इसाक डार साहब ने मुफ्ता ने जब 7 रुपए बढ़ाए थे तो इन्होंने खुद ही अटैक कर दिया। मरियम बीबी ने भी, इन्होंने भी मुफ्ता इस्माइल पे जो कि अपना लाया हुआ फाइनेंस मिनिस्टर था कि जुल्म हो गया, ये हो गया। और ये जो मरियम बीबी की जो ट्वीट थी कि जनाब उन्होंने इस फैसले की नवाज शरीफ साहब ने सख्त मुखालफत की है, यहाँ तक कह दिया कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैमिली में शामिल। और वो मीटिंग छोड़ गए। अब ये 35 रुपए के बाद मैं पता करना चाह रहा हूँ, ये मेले ठेले हो रहे हैं, लुडियाँ डाल रही हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, तो नवाज शरीफ जो मीटिंग छोड़ गए थे तो अब क्या घर छोड़ेंगे? मुल्क तो पहले छोड़ चुके हैं। राना साहब ने कर दिया ना ट्वीट, राना सनाना, वो कह रहे शदीद परेशान है मियां नवाज शरीफ साहब इस इजाफे के साथ। वो मजीद परेशान भी हैं और वो मजीद परेशानी के अंदर सागडार साहब को भेज के ये सारी गलतियां चीज़ें करवाई जा रही हैं। 20-200 रुपए पे डॉलर लाना था और वो 270 को क्रॉस कर गया। 272 जो है वो मार्केट के अंदर रेट आ गया है। उस पर जो इनका एक जो रवैया है गैर संजीदा और एक बदतमीज़ाना मैं कहूँगा कि इसाक डार साहब ने एक बयान दिया, अगर ये ट्वीट दिखा सकें, ख्वाजा साहब ने उसकी ट्वीट की है, बाकायदा फ्लैश की है। मैंने कहा जी ये जो देखें इमरान खान को जो है ना मामूली ज़ख्मी टांग 3 माह से ठीक नहीं हो रही तो 4 साल लगा कर तबाह गई मईशत 2 माह में कैसे ठीक करेगी? एक बार अल साबिक वज़ीर आज़म है, उनको गोलियां लगी हैं। आप एक तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी दफ़ा हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी कि जब कुलसूम बीबी बीमार थी या इवन नवाज शरीफ साहब को जहाँ लोगों को शक था कि शायद बीमार ना हो, मगर उसके बावजूद अदालत ने भी एक्स्ट्रा जनरोसिटी दिखाई। इन्होंने झूठ बोला, गलत रिपोर्ट्स दी और उस पर चले गए, मगर फिर भी बाल किसी की बीमारी ने गोलियां लगी हैं। और उसके बाद उसका मुवाजना मईशत के साथ करना और मजाक उड़ाना, ऐसे हालात में, संजीदा हालात में ये मजाक उड़ाना, ये तो एक बहुत। आमिर साहब, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि मरियम साहबा वापस आई हैं, शहबाज शरीफ फैमिली या उनका ग्रुप या उनका खानदान जो शहबाज फैमिली है उसको नाकाम दिखाया जाएगा और मरियम बीबी के लिए टाइम बाय किया जा रहा है आइंदा इलेक्शन के लिए, ताकि वो कुछ अपनी कैंपेन कर सके और किसी एक मकसद के तहत लोगों के दरमियान जा सकें। मैं बांगे दौल ये कहता हूं कि नून लीग इस वक्त टूट चुकी है, टूटने वाली नहीं, टूट चुकी है। पहले ये क्राइसिस था कि हम जिस तरह कहते थे कि ये चौधरी गुजरात के कभी नहीं लड़ेंगे, ताकत के जब मामलात होते हैं, इख्तियार के मामलात होते हैं तो उनके अंदर भी ये दरार आ गई है। बाकायदा एक दूसरे में पर्चे करवाए जा रहे हैं। चौधरी इजाज़ हुसैन से, जबकि उनके अपने बेटे वज़ीर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं और वो कोलिशन का हिस्सा हैं, तो छोटे भाई पे और भतीजे पे उन्होंने पर्चे एंटी टेररिज्म के करवा दिए हैं। जी जी जी। और यहाँ भी पहले ये लड़ाई रहती थी शहबाज शरीफ फैमिली की और नवाज शरीफ फैमिली की, तो अभी वो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब को अभी तो ये शक पड़ता है कि उनके आपस के लोग कहते हैं जान के सागडार को बेच के उसको उनको फेल किया गया है, कि उनको हमेशा से ये जो एक डर रहता है कि अब क्योंकि मरियम बीबी को लाना है तो ये इनका एक मिथ तोड़ ही दी जाए, उसके अंदर मुल्क का इकॉनमी का सत्यानाश हो गया। मगर ये अब लड़ाई जो है ये सिर्फ ख़ानदान की नहीं रहेगी, शरीफ बरादरान या शरीफ ख़ानदान की नहीं रहेगी, ये अब बढ़ गई है। आप देखें डार वर्सेस मिफ्ता इस्माइल ये बहस चलती है।
अब वो जो एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान किया है उसमें शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो रोज़ इस तरह का बयान देते हैं, हल्की सी वो कॉस्मेटिक कर देते हैं कि नहीं नवाज शरीफ तो मेरे लीडर हैं, मगर वो ये आज उनका बयान आया कि जो मरियम को चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ है, जाहिर है वो साबिक वजीर आज़म है, उनका एक रुतबा है आप पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है, यहाँ पे बात सुने वो जो चौधरी निसार क्यों गया था, उसने कहा कि मैं 30-40 साल से वो मियां नवाज शरीफ साहब के हम असर हैं, ये 1985 की असम्बली में सारे लोग इकट्ठे आए थे और वो कहते हैं जी ना मैं इस बुढ़ापे में मरियम बीबी जो आज से 40-45 साल तक उनको किचन तक महदूद रखा गया, एकदम से वो सियासत में लाई गई और मैं उनका बैग नहीं उठा सकता। एक सीनियर जो लीडर्स थे नवाज शरीफ साहब की ये बड़ी खूबी होती थी कि ये राजा ज़फ़रुल्लाह को, गौर अयूब को, निसार साहब को, परवेज़ लाई, शुजात, इन सबको इज्जत देते थे, बराबरी में रखते थे, जनरल मजीद भी होते थे, इस तरह के पूरा जो एक उनके हम असर थे मोर इक्वल देन अदर्स जिन्हें कहा जाता है। एक शॉर्ट ब्रेक लेकर अब नहीं, अब वो कहते हैं कि सिर्फ मरियम बीबी होगी और जो चमचे बड़े हैं वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो उनका बैग उठाने के लिए तैयार हैं, जिनमें थोड़ी सी इज्जत नफ्स है, थोड़े से बाइज्जत हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं हमारे से आप चमचागिरी ना करवाएं, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर वो नहीं है। मगर अभी यहाँ पे ख्वाजगान है, ख्वाजा आसिफ है, साद रफीक है, वो बैग उठाने के लिए तैयार है। मगर शायद अब्बासी साहब इस चीज़ के लिए तैयार ना हो क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया मेरे लीडर और कायद जो है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं मगर मरियम साहबा